इनका ये मानना है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ वो कांग्रेस ने एक गलती करी, सुन लो ध्यान से, एक गलती नहीं करी उनने। पता क्या, उस टाइम पोलियो की दवाई चुरा ली होती ना तो आज अंधे लूटे बैठे हुए होते। बात करते ये अगर ये 2014 से पहले दवाई कुछ अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, बढ़िया काम धंधा इनका, फर्स्ट क्लास खाते कमाते हैं, मौज लेते हैं, और ये दवाई कुछ 2014 से पहले हैं, इनको कहने से झूठ बोलने बीजेपी पावर किसकी है? सरकार का काम होता है ना, सरकार में होती है। अरे सरकार ज्यादा मेरी अरे इनको मुद्दे बचाना है, इनका मेन मोटिव ये है कि मुद्दे बचाना है। तो हमने हाईवे बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, एम्स बनाया। अरे जहाँ तुम क्या बात करते, तुमने क्या बता, भाजपा ने बनाया है, क्या पैसा होता है, जनता का पैसा होता है। कौन सी वॉशिंग मशीन कौन सी वॉशिंग मशीन मान जी यार, कौन सी वॉशिंग मशीन था दूध के पहले कपड़े धो, वॉशिंग मशीन से पहले एक अंग्रेजों ने एक मशीन बनाई थी, वॉशिंग मशीन, जिसका नाम है वॉशिंग मशीन, वो कपड़े धुलने का काम आती है। आज इनने बीजेपी ने वॉशिंग मशीन नहीं, इन सारों को धोने काम कर रही है। पता नहीं है इनको एमएस बस एक किसानों को नहीं दे सकते, जो अपने ऊपर खर्चा कर सकते हैं। इनके नेता करोड़ों की एमएलए विधायक खरीद सकते हैं, ठीक है, इनका काम ही सिर्फ खरीदना। साल देश में कांग्रेस ने भिखारी बना के रखा, तब तो नजर नहीं आया। आज कौन वो जब सूखा पड़ता था ना तो रूस से वो गेहूं मंगा के और बाजरा मंगा के हिंदुस्तान को खिलाया है कांग्रेस ने, वो दिन भी हमने देखे हैं। और आज अगर मोदी जी फ्री में देते हैं तो कांग्रेस को दुख हो रहा है, क्योंकि मोदी जी ने दिल जीते हैं जनता को, इसलिए परेशानी है। और शिक्षा की बात शर्मा जी कहते हैं कांग्रेस ने स्कूल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, कॉलेज बनाया, लेकिन वही नेहरू जी बनाए तो, लेकिन अपने बेटे, अपने पोते, अपने नाते तो क्यों विदेशों में लिक्चिंग, खोस्ट्रो, एस्टोल्पियो सब नाम लग करके भेज के पढ़ाए और पश्चिमी सभ्यता सिखाए, जो आज हिंदुस्तान में आकर के कहता हम हिंदुस्तान को तो हम हिंदुस्तान समझते ही नहीं, हम अपना जागीर समझते हैं। ऐसी नहीं चलेगी अब देश में। अब देश की जनता बहुत जागरूक हो गया है, वो जानता है अपने धर्म की रक्षा, अपने सनातन को रक्षा, अपने देश की रक्षा नहीं था। कंगना रनौत जो कही ना तो सही कही उसने, जो देश को आजादी, असली आजादी 2024 में मिली है तो सही कही। और सुप्रिया सी लोग क्या बोलेगी, वो 1 मिनट में डिलीट करिए ना। शहीद हो गए वो कौन लोग, आजादी कौन दिलाया? जिसने आजादी दिलाया कांग्रेस उसका नाम कभी तक लिया? जिसने आज आजादी दिलाया उसका इज्जत भी करा तो नरेंद्र मोदी ने करा, कांग्रेस कभी उसका इज्जत नहीं करा। नेहरू जी कौन से एक नाम रहते थे, दबे कुचले रहते थे। हम आज भी देखो बंगाल में देखो, कर्नाटक में देखो क्या होती है, हमारे धर्म पर आक्रमण होते हैं इस संबंध में। और इसके कौन है गठबंधन, कौन है श्रेय देने वाला, कौन है खाने वाला, कौन है खिलाने वाला? ये कांग्रेस है, सबकी जनी कांग्रेस है। आप दबे कुचले रहते पढ़े थे, ये तो पढ़े हैं, जो हमें आंख में पट्टी बांध के रखा, जो केलू का बैल होता है ना, उसको सुबह आंख में पट्टी बांध के जोत देता है और शाम को निकाल देती है। यही केलू का बैल हिंदू को लड़ाया, मुसलमान को लड़ाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके कांग्रेस ने लड़ाया। आज देश की जनता की आंखें खुली है कि देशभक्त पार्टी कौन है और राष्ट्र विरोधी पार्टी कौन है। कांग्रेस के नाम देश की जनता ने राष्ट्र विरोधी रख दिया, सनातन विरोधी रख दिया, धर्म विरोधी रख दिया। कांग्रेस कभी अब सत्ता में आने वाला नहीं। सब आएगी शुरुआत इनकी करते 64-65 की बात कर रहे थे कि अनाज आता था, अनाज की उस टाइम वास्तव में किल्लत थी। देश को आजाद हुए कितने साल हुए थे? मात्र 17 साल। जब 64-65 में जब शास्त्री जी ने शासन संभाला था, उस टाइम आजादी की दिक्कत थी, हमारे को अनाज की दिक्कत थी, आत्मनिर्भर हम नहीं थे, ठीक है, इस बात को मानते हैं हम। अमेरिका से गेहूं आयात होता था, उधर से 65 का युद्ध हो गया, हालात हमारे खराब थे। शास्त्री जी ने नारा क्या दिया? जय जवान जय किसान। अपील करी भाई एक टाइम भूखे रहो। पूरे देश ने एक टाइम का उपवास रखना शुरू कर दिया था। हर शहर में शाम के टाइम या दोपहर के टाइम रेस्टोरेंट बंद हो जाते थे कि नहीं, हमने खाना सप्लाई नहीं करना। आत्मनिर्भर बन गए। उसके बाद क्या बना? हरित क्रांति लाए गए। हरित क्रांति किसको कहते हैं? जो देश में अनाज उत्पादन में आज हमारा देश आत्मनिर्भर हो, उस हरित क्रांति की वजह से हुआ। दूध की हमारे यहाँ किल्लत होती थी, उसका आया श्वेत क्रांति हुई, जिसकी वजह से आज हम दूध में आत्मनिर्भर हैं। ये चीज पहले हुई। उसके बाद ये कहते हैं कि जी उन्होंने लड़ाया खाया। अब आप बताओ कि अगर लड़ाया खाया होता पार्टी ने, तो आज भी वो पार्टी 24 अकबर रोड पे चल रही है। 2014 से पहले हम दबे कुचले रहते थे, अरे अब ये इनको मैं क्या कहूँगी, दबे कुचले अगर रहते थे तो आज इतने बढ़िया बिजनेसमैन होते हैं। बताइए, इतने बढ़िया बिजनेसमैन होते हैं। अगर ये 2014 से पहले दबे कुचले अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, बढ़िया काम धंधा इनका, फर्स्ट क्लास खाते कमाते हैं, मौज लेते हैं, और ये दबे कुचले 2014 से पहले हैं, इनको कहने से झूठ बोलने हैं। अरे तो परेशानी क्या है यार, चुप रह जरा 2 मिनट। दबे कुचले रहते थे तो फिर कैसे यहाँ पे खड़े हो? कैसे खड़े हो? मैं पूछना चाहता हूँ कैसे खड़े यहाँ पे? अगर बढ़िया इनका ये मानना है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया,
मैं कह रहा हूँ वो कांग्रेस ने एक गलती करी, सुन लो ध्यान से, एक गलती नहीं करी उनने, पता है क्या, उस टाइम वो पोलियो की दवाई चुरा ली उतरे तो आज जान दे लूटे बैठे होते बात करते हुए यार सारा मार दिया इनको। अब बात करते अच्छे खासे बिजनेस में आना, इलेक्ट्रिकल आइटम करने का काम है। मैं कुछ नहीं करता, रिटायरमेंट कोई काम नहीं कर, कोई काम नहीं, असली बिजनेसमैन हो तो हो। कांग्रेस टाइम में इन्होंने लूटे खाए, इसलिए ये कांग्रेस के करा, हम तो आम जनता है, आम जनता की बात हम ना हम आम जनता है, गरीबी में जी रहे हैं। और ये कितना कांग्रेस 70 साल में, हम 10 साल में लूट लेंगे उतना, इनका ये मानना है। कमा करके 205 लाख करोड़ कर जाओगे देश में, बताओ बात कर रहे हैं विकास की, कौन सा विकास पूछो से यार। कांग्रेस ने क्या ही किया है सर? अच्छा कांग्रेस ने बहुत कुछ किया दादा, जो इंटरनेट आप ये कौन लेके आया था, पहले कांग्रेस ही लेके आए, राजीव गांधी जी बात करो, और ये कांग्रेस की देन है, ये सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज बने हुए पहले के, ठीक है। 10 साल में बीजेपी ने करा क्या मैं बता दूं, 10 साल में बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम किया है, ठीक है, राम मंदिर मस्जिद किया है, ठीक है, और करे गरीबी बेरोजगारी ये सब किया है, और कुछ भी नहीं करे, काम 1% नहीं करे इन्होंने सिर्फ रिलीजन पॉलिटिक्स कांग्रेस करा रही है भाई। उसने करा होता ना तो आज, उसने करा होता ना तो आज तक देश का इतना विकास नहीं हुआ होता। जो ने 55 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गई थी 14 सरकार है, इनने इकलौती सरकार है जिसने 155 लाख करोड़ 205 लाख करोड़ कर दिया। कांग्रेस ने अगर 55,000 करोड़ की करी ना तो सब जेब में लगाया, कैसे लगाया, ये कॉमन गैम, अरे सुन, कॉमन गैम घोटाला, कोयला घोटाला, सारे घोटाला करके जेब में रखा। आज हमने 2005 करोड़ की जनता करी ना कर्जा, तो हमने हाईवे बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, एम्स बनाया। अरे क्या तुम क्या बात करते, तुम क्या बता, भाजपा ने बनाई है, टैक्सपेयर का पैसा होता है, जनता का पैसा होता है, यू आर द पब्लिक सर्वेंट ऑफ पीपल। नौकर ये बात कर रहे हैं। आप रही हिंदू मुस्लिम पर बात छेड़ा ना, हिंदू मुस्लिम पर, तो जितने सुन भाई, जितने दंगे हुए सब कांग्रेस और गठबंधन और ठगबंधन के टाइम में हुए, सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। आज खाने को नहीं मिल रहा है, कहाँ हुए दंगे बताओ 10 साल में? मैडम तो हुई है तो सब तरह के हो जाए, छिटपुट हुई है, लेकिन जितने बड़े दंगे हुए 84 में हुआ हो, बरेली दंगा हो, मुजफ्फरपुर दंगा हो, जितने आप देश के मुसलमान को भी समझ में आ गया कि मोदी जी के शासनकाल में हम सुरक्षित हैं और कांग्रेस के टाइम में हम असुरक्षित थे। यही ना पता है ना आपको? मुजफ्फरपुर, चलो इनकी बात मान लेते कि दंगे हुए थे, पता है, तो अब वो दंगे कहाँ गए, वो दंगे करने वाले कहाँ गए, इनसे पूछ रहे थे तो कहाँ गए, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए। दंगे कराने वाली पार्टी बीजेपी थी पहले, और बात बिल्कुल लगाती कांग्रेस में। बात कर, जो बीजेपी में नेता आया था वो दूध का दल हो जाता है, करप्टेड हो, वो आए ना कितने लोग नेता है इनके संस्कारी। अरे यार ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन था, कौन सी वॉशिंग मशीन सारा मान दिया यार, कौन सी वॉशिंग मशीन था, दूध के दल, पहले कपड़े धो, वॉशिंग मशीन से पहले एक अंग्रेजों ने एक मशीन बनाई थी वॉशिंग मशीन, जिसका नाम है वॉशिंग मशीन, वो कपड़े धुलने का काम आती थी। आज इनने बीजेपी ने वॉशिंग मशीन लाई, इन सारों को धोने का काम कर रही है। बताइए यार, इनके नजर में जो कांग्रेस छोड़ करके अपनी भविष्य के लिए बीजेपी में आ रहा है वो चोर है, और जब तक कांग्रेस में था वो सही था। अरे भाई सुन ले, जब मुजफ्फरनगर दंगे हो रहे थे तो सफाई में ठुमके लग रहे थे, और दंगाई आज कहाँ है, सारे सलाह के। आज योगी जी का वो समय है, जेल में ताला मत लगाओ, ताला मत लगाओ, खुले रखो, क्योंकि दंगाई समझते हैं कि जेल में हूँ तो सुरक्षित हूँ, और ताला खोल के गया आगे तो एनकाउंटर होगा। ये है योगी की। अरे तुम एक मोदी से इतना परेशान हो, अरे अभी तक 10 हम परेशान है। अरे दादा सुन लो, हम उनके कामों से परेशान है। कृषि कानून लेके आते जो किसी समझ में नहीं आता, कि 700 किसान मरवाते हैं, बीर लेके जवान मरवाते हैं, आप ऐसी चीजें लाते क्यों हो जो लोगों की समझ में नहीं आती? बताइए क्यों लाते हो, बताने से जवाब पूछो। 700 किसान क्यों मरवाते हैं? वो कानून लेके आया जो एमएसपी पे बात करी, सब पे बात करी, और आज किसानों को 2000 सरकार किसान 13 महीने किसान सड़कों पे क्या कर समझाया बुझाया सब कुछ करा, उनको जो देना चाहिए। आज जितना सम्मान किसान को, मैडम जितना सम्मान मोदी जी ने किसान को दिया, आज 2000, अरे सुनो 700 किसान मारे हुए थे, शर्म आनी चाहिए आपको। तो उनको जितने चाहिए वो दे दिया, लेकिन जो कुछ ऐसी बातें हैं, अरे सुनो, ऐसी बातें हैं जो वो कहते हैं जो कि मान्य नहीं होता। अब एमएसपी हर चीज एमएसपी कैसे दे देगा? अगर एमएसपी सारी चीज, प्रधानमंत्री है मैडम आप भी समझदार हो, आप भी समझदार, अरे सुन तो आप भी समझदार मान ले, तो कहाँ से हो पाएगा? हम जूता खरीद पाएंगे, कपड़े खरीद पाएंगे? ये चीज सोच रही है, इसे सोचने की शक्ति तो है नहीं। एमएसपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम सर्विस ऑफ प्राइस, हर चीज का उसको। अरे वो तो ठीक है, इनको पता ही नहीं है। इनको एमएसपी बस एक किसानों को नहीं दे सकते, जो अपने ऊपर खर्चा कर सकते हैं। इनके नेता करोड़ों की एमएलए विधायक खरीद सकते हैं, ठीक है, इनका काम ही सिर्फ खरीदना। समझ नहीं आती इनको जनता। एक मिनट, इनको मैं बता दूं, आज हम नेता चुनते हैं, कोई भी नेता जनता सुनती है, किसके लिए सुनती है? जनता के हित में काम हो। लेकिन जनता के हित में काम हो रहा है क्या? बताइए। आज आइए लोग रिपोर्ट आई है 28 मार्च के प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ।
भारत के अंदर 83% युवा बेरोजगार है। और ये बात कर रहे हैं विकास की, हाँ। अभी दिखाई दो उनको प्रूफ के मोदी जी कह रहे हैं ये देखो उधर, मौका देते ये देखो हैं। कैमरे में फोकस करा है, 83% युवा बेरोजगार है भारत। आप बताओ ये भी क्या झूठ है क्या? ये देखो उधर झूठ है क्या? ये बात कहते हैं, इनको सिर्फ बात करनी है। मुद्दा आज देश के अंदर हम तो ये कहते हैं बीजेपी सरकार पूरी नहीं, चलो ठीक है आप देश के हित में काम करिए, आप देश के हित में काम। अरे ये देखो 3 तलाक, अरे बेनिफिट किसका है यार? देश की बात करो। देश में आज भी हमारी सेना कमजोर हो रही है, ठीक है, महिलाओं को नंगा नमस्ता हो जाता है मणिपुर में, ठीक है, महिला प्रोटेस्ट पहलवान जब मेडल लेकर दी, जब तो मोदी जी उनका सम्मान करते हैं, जब वो अपने राइट्स उनके शोषण होता है, अधिकार मांगते। अरे लिसन महिला लंगी कहाँ है? बंगाल की सरकार में है, मणिपुर है, बंगाल है तो आपको बंगाल नहीं दिख रहा है, मणिपुर ही दिख रहा है। सरकार में कौन बैठा है? कौन बैठा है केंद्र सरकार में बीजेपी। तो पावर किसकी है? केंद्र सरकार का काम होता है ना, सरकार में होती है। अरे एक सरकार में, अरे हर सरकार दादा मेरी ऊपर से, अरे इनको मुद्दे नहीं, इनको मुद्दे भटकाना है। इनका मेन मोटिव ये है कि मुद्दे भटकाना है जनता का, लेकिन जनता अवेयर हो चुकी है। और 24 में गो बैक नाउ बीजेपी, नॉट पॉसिबल रिपीट नाउ, संभव ही नहीं आना।